हेलो एवरीवन। थैंक यू। आपने मुझे इतना सपोर्ट और इतना प्यार देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन आनंदमय और शुभमय जाए, यही आशा करते हुए भगवान जगन्नाथ मंदिर के रहस्य जो अब तक अनसुलझे हैं। ब्रह्म पदार्थ क्या है, मूर्ति में धड़कना, भगवान श्री कृष्ण हृदय का रहस्य, जगन्नाथ रथ की यात्रा का रहस्य, रथ मजार पर क्यों रुकता है, मंदिर का ध्वज, दुनिया में सबसे बड़ा रसोई घर, समुद्र की आवाज़, गुलबंद की छाया नहीं बनती, सुदर्शन चक्र, ये संपूर्ण जानेंगे आज विस्तार से। चलिए जानते हैं। जय हो राधे कृष्णाय नमः। सबसे पहले क्या है भगवान श्री कृष्ण हृदय का रहस्य। हमारा देश भारत जो रहस्यों से भरा है। हमारे देश की सभ्यता जितनी पुरानी है उतने ही पुराने हमारे देश के मंदिर भी है। हजारों सालों से खड़े मंदिर कई राज अपने अंदर समेटे हुए हैं। भारत में मौजूद कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है जिससे जुड़ा कोई भी रहस्य वैज्ञानिकों या आम आदमी के चर्चा में ना हो। बद्रीनाथ धाम को यहाँ जगत का पालनहार भगवान विष्णु का 8वां वैकुंठ लोक माना जाता है। वही जगन्नाथ धाम को धरती का वैकुंठ ही लोक माना जाता है। उड़ीसा के तटीय शहर में पुरी में स्थित यह विश्व का प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी को समर्पित है। पुरी का यह पौराणिक मंदिर अपने आप में काफ़ी अलौकिक है। 800 साल से ज़्यादा पुराने इस मंदिर में ऐसे ऐसे छुपे रहस्य हैं जो आपको हैरान कर देंगे। भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिस पर पूरी दुनिया के आधुनिक विज्ञानों कई बार शोध किए, लेकिन इसके और इनके रहस्य कोई सुलझा नहीं पाए। भगवान श्री कृष्ण के हृदय मूर्ति में धड़कना। आपको भी जानना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जीवित है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त ईश्वर के पूर्ण अवतार माने जाते हैं। वैसे तो श्री कृष्ण सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन उन्हीं श्री कृष्ण के अवतारी शरीर का हृदय आज भी जीवित अवस्था में धड़क रहा है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया तब उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में श्री कृष्ण का देह पूरी तरह से पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन उनका हृदय वैसा की वैसा ही रहा। अग्निदाह में उनका हृदय नष्ट नहीं हुआ, वह एक जीवित व्यक्ति के हृदय की तरह धड़क रहा था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी की मृत्यु के बाद जरासवर नामक एक आदिवासी शिकारी ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया, लेकिन श्री कृष्ण का हृदय नहीं जला। परंपरा के अनुसार पिंड को जल में प्रवाहित कर दिया। जल शुद्धि के अनुसार उस पिंड ने एक लट्ठे का रूप ले लिया। भगवान जगन्नाथ के भक्त राजा इंद्रयमनु को यह लट्ठा मिला। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा के द्वारा इस लट्ठे को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित करवाया। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जस का तस है, जो भगवान जगन्नाथ के काठ की मूर्ति के अंदर स्थापित है। भगवान जगन्नाथ का रहस्य आज तक कोई जान नहीं पाया। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को हर 12 साल में बदला जाता है। इस दौरान पूरे शहर की रोशनी बंद कर दी जाती है। बिजली बंद करने के बाद मंदिर के पूरे परिसर को घेर लिया जाता है। सीआरपीएफ और सेना के संरक्षण में आने के बाद ही मंदिर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, उनके हाथों में मोटे मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं। मंदिर के अंदर घोर घने अंधकार के बीच पुजारी ने उस पदार्थ को बाहर निकालता है, फिर नई मूर्ति में स्थापित कर देता है। इसे भगवान श्री कृष्ण के हृदय को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। इस ब्रह्म पदार्थ का रहस्य आज तक कोई जान नहीं पाया। सैकड़ों वर्षों से
एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में यह ब्रह्म पदार्थ स्थानांतरित किया जाता है। खास बात यह है कि ब्रह्म पदार्थों को बदलने वाला पुजारी भी यह नहीं जानता कि वो किस चीज़ को हस्तांतरित कर रहा है, क्योंकि उसके हाथों में दस्ताने और आँखों में पट्टी बंधी हुई होती है। हालांकि ब्रह्म पदार्थों को बदलने वाले पुजारी यह ज़रूर कहते हैं कि वह जिस पदार्थों को बदलते हैं वह किसी खरगोश की जैसा उछलता है। आज भी जो पुरी के मंदिर के विषय में आश्चर्यजनक बातें सुनते हैं, यह उसी ब्रह्म पदार्थ का चमत्कार है। उसके चमत्कारों की व्याख्या अनंत है। ब्रह्म पदार्थ का वैज्ञानिक विश्लेषण। ब्रह्म पदार्थ को आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश करते हैं कि वह क्या हो सकता है। हम सभी को पता है कि माँ के घर में पिता के शुक्राणु शरीर का निर्माण शुरू हो जाता है, जहाँ शरीर निर्माण हो जारी रहता है, लेकिन उस शरीर के धड़कन 2 से 3 महीने के बाद शुरू होती है। यहाँ आधुनिक विज्ञान बिल्कुल खामोश हो जाता है कि ऐसा कैसे होता है। आखिर वह कौन सा तत्व है जिसके शरीर में प्रवेश होते ही धड़कन शुरू हो जाती है? तो वह कौन सा तत्व है जिसके बारे में शरीर में प्रवेश करते ही बेजान शरीर धड़कने लगता है? इसके बारे में विज्ञान आज तक जान नहीं सका, जबकि हमारे ऋषियों इससे बहुत पहले खोज किया था, जिससे सनातन में प्राण ऊर्जा के नाम से संबोधित किया जाता है। प्राण ऊर्जा वह ऊर्जा है जो इस नश्वर शरीर में जीवितता प्रदान करती है, जो जड़ शरीर में चेतना का विस्तार करती है। तो प्राण ऊर्जा का मूल है और असीमित भी है। इस ऊर्जा के प्रयोग की क्षमता उस शरीर पर है कि वह किसी सीमा तक कितनी कर पाता है। यह प्राण ऊर्जा शरीर के सृजनात्मक ऊर्जा का एक अंश है। इसे ऐसे समझते हैं, अगर शरीर को एक ट्रांसफार्मर मान ले और प्राण ऊर्जा को विद्युत, तो यह शरीर के ऊपर 220 वोल्ट तक ऊर्जा को ग्रहण कर सकता है, या फिर 21,000 वोल्ट तक की। इस ऊर्जा से शरीर को केवल जीवितता नहीं मिलती, बल्कि आश्चर्यजनक और अचंभित करने वाले परिणाम भी देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ तो योगिनों ने इस ऊर्जा को संकलित करने के लिए जीवित रहते ही शरीर से बाहर निकल जाने की व्यवस्था को खोजा है, फिर अपने मर्जी से शरीर में पुनः प्रवेश मार्ग तक को भी, जिसे हम सभी परकाया प्रवेश से नाम से जानते हैं। ऐसे ही हिमालय की गुफाओं में तपस्यारत योगियों के बारे में सुना होगा, जिसकी तपस्या के मार्ग में यह शरीर पर बांधा नहीं रहा। वह इसी प्राण ऊर्जा परम चमत्कार से संभव है, या फिर उनके द्वारा किसी आशीर्वाद या श्राप देने पर त्वरित फलित हो जाने के बारे में तो जरा सोचिए। जिस कृष्ण जी को पूर्ण अवतार माना गया है, उसकी ऊर्जा सीमा क्या होगी, उसकी पराकाष्ठा क्या होगी। वही रहस्यमय तरीके से पुरी की मूर्तियों और मंदिरों में हमें किंचित मात्र दृष्टि गोचर होती है। जगन्नाथ यात्रा का रहस्य। उड़ीसा के पुरी में निकलने वाली जगन्नाथ यात्रा का 500 सालों से चली आ रही है। ये एक परंपरा का हिस्सा है। इसके बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण में वर्णन किया गया है। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण हजारों लोगों द्वारा पारंपरिक वाद्यों के बीच बड़े बड़े रथों, मोटे मोटे रस्सी को खींचना है। इसमें भगवान जगन्नाथ के साथ साथ भाई बलरथ जी और बहन सुभद्रा जी का रथ भी होता है। मान्यता है इन रथों को खींचने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह रथ 9 दिनों तक चलता है। यह एक ऐसा उत्सव है जिसमें भगवान स्वयं रथ पर घूमने के लिए निकलते हैं। इस उत्सव में भगवान का रथ पर सवार होकर पूरे नगर का भ्रमण करते हैं। अंत में अपनी मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर में पहुंचते हैं। रथ यात्रा के दौरान हर साल एक घटना होती है, वह इस दिन बारिश होना। इस बात का इतिहास गवाह है कि रथ यात्रा कोई भी साल ऐसा नहीं गुजरा कि जब रथ यात्रा के दौरान बारिश ना हुई हो।
इस पर कई बुद्धिजीवियों में चर्चा हुई है। यह कहा गया एकमात्र संयोग है। संयोग कुछ बार हो सकता है, लेकिन सालों से रथ यात्रा के दौरान बारिश का होना कोई संयोग नहीं है। उन पर आस्था रखने वाले लोग मानते हैं कि यह भगवान जगन्नाथ का ही चमत्कार है। भगवान जगन्नाथ के रथ का मजार पर रुकना। हैरानी वाली बात यह है कि हिंदू धर्म के देवता एक मुस्लिम मजार से क्या रिश्ता है। कहानी यह है कि भारत में जब मुगलों का शासन हुआ करता था, जब उनकी सेना में एक साल बेग नामक एक वीर था। साल बेग के पिता मुस्लिम और माँ हिंदू थी। युद्ध के दौरान साल बेग के माथे पर गहरी चोट लगी। इस चोट ठीक न होने की वजह से उसे सेना से निकाल दिया गया। उसकी माँ ने सालबेग को दुखी देखकर उसे भगवान जगन्नाथ के दरबार में जाने के लिए कहा। सालबेग ने अपनी माँ की बात मानकर भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति करने लगा। अपने मुस्लिम भक्त की भक्ति से भगवान जगन्नाथ इतने प्रसन्न हुए कि वह उनके सपने में आए। उसके सारे घाव ठीक कर दिए। सालबेग ने सुबह उठकर जब अपनी चोट सही पाया तो भगवान गुणगान करते हुए भगवान जगन्नाथ के मंदिर पहुंच गए, लेकिन मुस्लिम होने के कारण उसे अंदर नहीं जाने दिया। तब सालबेग ने कहा, अगर वह जगन्नाथ का सच्चा भक्त है तो वह उसे खुद दर्शन देने खुद आएंगे, उसके पास आएंगे। सालबेग जब तक जीवित था तब तक भगवान की भक्ति करता रहा, लेकिन उससे ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसी वर्ष भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ जी का रथ अपने ही आप सालबेग की मजार पर जाकर रुक गया। लोगों की बहुत कोशिश की, लेकिन 1 इंच भी ना हिला रथ। तब किसी ने भगवान के परम भक्त सालबेग के बारे में बताया। इसके बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने सालबेग के नाम जय जयकार लगाया और तब जाकर भगवान का रथ आगे बढ़ा। तब से हर वर्ष ऐसा ही होता है। हवा के विपरीत लहराता मंदिर का ध्वज। भगवान जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लहराता ध्वज बहुत रहस्यमय है। यह ध्वज हमेशा हवा के विपरीत ही लहराता है, यानी अगर यह हवा से पूरब से पश्चिम की ओर बह रहता है तो यह ध्वज पश्चिम से पूरब की ओर लहराएगा। ऐसा इसी वजह से होता है। यह तो एक वैज्ञानिकों के लिए चुनौती है। इसके साथ ही हर रोज ध्वज को बदलने का नियम है। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी दिन भी इसका ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 सालों तक बंद हो जाएगा। लेकिन यह बहुत आश्चर्यजनक है कि इस ध्वज के पीछे एक आश्चर्य बात यह है कि मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को उल्टा चढ़ाकर बदला जाता है, ताकि ऐसा लगे यह सीधी दिशा में लहरा रहा है। यह ध्वज इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते रह जाते हैं। ध्वज पर शिव जी का चंद्र भी बना हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। जगन्नाथपुरी में 500 रसोइये अपने 300 सहयोगी के साथ मिलकर भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद बनाते हैं। लगभग 20 लाख भक्त यहाँ भोजन करते हैं। कहा जाता है मंदिर में प्रसाद चाहे कुछ हजार लोगों से ही क्यों ना बनाया गया हो, लेकिन इसे लोगों को पेट भर हो सकता है। हर दिन इस रसोई में बना प्रसाद श्रद्धालु में बांटा जाता है। सुबह श्रद्धालु की संख्या लाखों लोगों में पहुंचती है। लेकिन इस रसोई से जुड़ी सबसे रोचक यह बात है, न तो यहाँ बना भोजन किसी को कम पड़ता है, न ही कभी व्यर्थ हो जाता है। लोगों की माने तो सारा दिन इस रसोई में श्रद्धालु को प्रसाद बांटा जाता है। प्रसाद कभी कम नहीं होता, लेकिन जैसे ही मंदिर में प्रवेश बंद करने का समय आ जाता है तो वैसे ही प्रसाद खत्म हो जाता है। जहाँ एक अन्न का दाना भी व्यर्थ नहीं होता। इसे श्रद्धालु द्वारा भगवान जगन्नाथ की माया माना जाता है।
मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे साल भर के लिए रहती है। इसके साथ ही किसी भी चीज़ की एक भी मात्रा व्यर्थ नहीं जाती। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। सब कुछ लकड़ी के ऊपर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा रहस्य है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद सबसे पहले माना जाता है, पहले बनता है, जबकि नीचे वाले बर्तन का प्रसाद आखिर में तैयार होता है। हवा की दिशा और समुद्र की आवाज़। आम दिनों में हवा समुद्र से ज़मीन की ओर आती है, शाम के दौरान इसके विपरीत आती है, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्र तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से ज़मीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा समुद्र से ज़मीन की ओर जाती है। मंदिर के सिंहद्वार में पहला कदम रखते ही आप समुद्र से उठने वाली किसी भी आवाज़ को नहीं सुन सकते, लेकिन जैसे ही आप बाहर कदम रखेंगे आपको अंदर की आवाज़ साफ सुनाई देगी। शाम के वक्त इसे अच्छे तरीके से अनुभव किया जाता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। मंदिर के गुलबंद की छाया नहीं बनती। यह दुनिया में सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के आसपास खड़े रहकर इसका गुलबंद देख पाना असंभव है। इसकी छाया में एक गहरा राज छुपा है। इस गुलबंद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है, यानी कि इसकी छाया कभी दिखाई नहीं देती। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे, जो इस मंदिर के उदाहरण से ही समझा जा सकता है। पुरी में मंदिर यह भव्य रूप 7वीं सदी में बनाया गया है। चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। जगन्नाथपुरी के मंदिर के गुलबंद के ऊपर सुदर्शन चक्र लगाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि पुरी में आप कहीं पे भी खड़े हो, हर जगह से मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्रों को आप देख सकते हैं। इस चक्र की बनावट इतनी अद्भुत है कि आपको किसी भी दिशा से देखने पर लगता है कि आप सुदर्शन चक्र के सामने ही हैं, यानी यह हमेशा सामने ही दिखाई देता है। इसे नील चक्र भी कहा जाता है। यह अष्ट धातु से बना है। इसे बेहद पवित्र माना जाता है। गुलबंद के ऊपर पक्षी या हवाई जहाज नहीं उड़ते। मंदिर के ऊपर गुलबंद के आसपास अब तक किसी पक्षी या उड़ते हुए नहीं देखा गया है। इसके ऊपर से विमान भी नहीं उड़ाया जा सकता। अगर मंदिर के शिखर के आसपास से विमान आता है तो उसका रास्ता अपने आप ही बदल जाता है। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते हुए नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों में कि गुलबंद पर पक्षी बैठे जाते हैं या आसपास उड़ते नजर आते हैं। धन्यवाद। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।